हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन की जो सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। जितने भी आप इंटरव्यू देंगे सब में पूछा जाता है। इवन कि आप कितने भी बड़े सीनियर लेवल पे भी इंटरव्यू अगर देने जा रहे हैं उन सब में ये पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन क्या है? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में बताइए। तो आज हम इसी क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब कैसे देना चाहिए। तो बस दोस्तों, अब बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमें पहले क्या करना चाहिए। व्हाट यू शुड डू एज सुन एज यू हैव हर्ड द क्वेश्चन। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन सुनते हैं, ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली चीज आपको करनी है वो ये है कि क्वेश्चन को केयरफुली सुनना है। अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि अभी तो मैं बोला हूँ कि क्वेश्चन को सुनना है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यही होती है कि जो भी इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट बैठते हैं वो कई बार इतने नर्वस होते हैं कि उन लोगों को जो है क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है और दोबारा से पूछते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। यू हैव टू बी रियली अटेंटिव व्हेन यू आर अटेंडिंग द इंटरव्यू। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना है और अटेंटिव होने के साथ ही आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको अच्छे से सुनना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले जो है पूछा जा रहा है उसको अच्छे से सुनना है। तो लिसन द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। जैसे ही आपने क्वेश्चन सुना है, अगली चीज है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि पूछा क्या जा रहा है। अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन भी बहुत सारे लोगों की गलत हो जाती है, इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि वो इतने ज़्यादा नर्वस होते हैं कि पूछा कुछ जाता है वो जवाब कुछ और देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन सुनना है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। जैसे ही आप क्वेश्चन सुन लेते हैं उसके बाद आपको इंटरप्रेट करना है और समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। देन आपको जो अगली चीज करनी है वो ये है कि आपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, आप लोगों को मैं पहले भी जो वीडियोस बनाया हूँ उसमें भी मैंने बताया कि जॉब डिस्क्रिप्शन का कितना इंपॉर्टेंस होता है जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के जाइएगा और उसी समय जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को रिकॉल कीजिएगा कि क्या क्या पूछा गया था जॉब डिस्क्रिप्शन में और क्या क्या बताया गया था। ठीक है। और यहाँ पे जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया होगा उन सब चीजों को रिकॉल करना है। और फिर अगले स्टेप में क्या करना है, जो भी आपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन को रिकॉल किया है उसको अपने प्रीवियस जॉब जो आप जॉब करते हैं या आपने जो जॉब की है उनसे अलाइन करना है, उनको जोड़ना है। ठीक है, उनको अलाइन कर देना है। देन अगला चीज क्या आता है, लेट देम नो व्हाई यू विल बी अ ग्रेट फिट फॉर द पोजीशन दे आर लुकिंग फॉर। फिर अलाइन करने के बाद उनको बताना है, ये उनको जता देना है कि क्यों आप ही उस जॉब के लिए उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एक बहुत अच्छे फिट होंगे। होप आप लोगों को ये जो है प्रोसीजर समझ में आया होगा। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से सुनना है। दूसरा चीज है आप लोगों को क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से समझना है। तीसरा, आपको जो है जॉब डिस्क्रिप्शन जो मिलता है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है और उसको उसी समय रिकॉल करना है। रिकॉल करने के बाद जो है अपने जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपको मिला है उसको अपनी करंट जॉब से या आपने जो जॉब की है उससे रिलेटेड उनको मिलाना है। मिलाने के बाद जो है उनको ऐसा जवाब देना है जिससे आप ये जता सकें या बता सकें कि क्यों आप जो है इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एक ग्रेट फिट है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगले स्लाइड में जाने से पहले एक चीज जरूर बता देना चाहूंगा। यहाँ पे वो आपकी हॉबीज वगैरह नहीं देख रहे हैं, हॉबीज वगैरह इस क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है। वो जब पूछा जाएगा आपको तभी बताना। बहुत सारे लोग जो है अपनी हॉबीज बता देते हैं, अपना पूरा दिनचर्या बता देते हैं। वो सारी चीजें नहीं बतानी है। वो सारी चीजें जब पूछी जाएंगी तब बताई जानी चाहिए। नहीं पूछी जा रही तो मत बताइए। और जैसे ही आप लोग ये स्टेप फॉलो कर लेते हैं फिर हम अगले स्लाइड में जाते हैं और देखते हैं कि आप जवाब क्या देंगे। तो यहाँ पे जो मैंने स्लाइड बनाई यहाँ पे मैंने बताया कि आप लोगों को जवाब क्या देना है इंटरव्यू को। जो इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू कर रहा है उसको आप क्या जवाब देंगे। सबसे पहली चीज है एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ योर प्रीवियस जॉब। यहाँ पे आपका पूरा बैकग्राउंड नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको सिंपल सा आपने पुरानी जॉब जो भी आपने की है और अगर ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपने पढ़ा है जो आपको मिला है इस रोल के लिए उस जॉब डिस्क्रिप्शन से अलाइन होता है तो आपको उस बैकग्राउंड मतलब उस जॉब का पूरा बैकग्राउंड बताना है। आपने क्या जॉब किया है, कैसा जॉब किया है, किधर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व थे। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है।
तो आपको पूरा का पूरा ब्यौरा देना है अपने जॉब का, कैसी जॉब जाती थी, कौन कौन से मतलब कैसे क्लाइंट से आप मिलते थे, मतलब पूरा ब्यौरा देना है। फिर अगला है कि एक्सप्लेन विच वे द प्रोजेक्ट्स यू आर इन्वॉल्व विद। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व थे, कितने प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल किए, जो भी आप जॉब करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर वो जॉब आपने की है और उससे आपने अलाइन किया है अपने आप को, तो उससे रिलेटेड ही आपको बताना है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व थे, किस किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स जो है आपने हैंडल किए हैं इस जॉब से रिलेटेड। ठीक है। फिर उसके बाद जो है अलाइन योर सेल्फ विद द करेंट जॉब एंड हेल्प देम सॉल्व द प्रॉब्लम। अब फिर यहाँ पे फिर से वही चीज आ जाती है कि आप लोगों को अपना जॉब डिस्क्रिप्शन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे इंटरव्यूअर्स आप नहीं पूछ सकते कि आप मुझे थोड़ा जॉब डिस्क्रिप्शन बताएं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन आप लोगों को याद रहनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो आपने जॉब की है उसी से रिलेटेड उसको अलाइन करने के साथ ही आपको ये बताना है कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए वो आपको हायर कर रहे हैं तो उसको आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। फिर अगला आता है लेट देम नो दैट यू आर ओपन फॉर चैलेंजेस। आपने यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करके तो बता दी, अब आपकी मंशा आपको बतानी है कि मैं किसी भी प्रकार के चैलेंज के लिए ओपन हूँ और मैं चैलेंजेस पसंद करता हूँ। फिर लास्ट में जो है आप लोगों को बताना है लेट देम नो दैट योर स्किल सेट्स आर प्रॉपर्ली अलाइन विद द करेंट जॉब रोल। तो जैसे ही आप अपने आंसर्स जो है बताएंगे, बताने के बाद जो है लास्ट में आपको उनको ये बताना है कि जो आपके स्किल सेट्स हैं, जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया है, जो भी आप जानते हैं, जो भी आपने जॉब की है, जो जितने भी आपने प्रोजेक्ट किए हैं, वो सारे के सारे जो हैं इस पर्टिकुलर जॉब रोल के साथ प्रॉपरली अलाइन करते हैं, तो मैं इस जॉब के लिए परफेक्टली फिट हूँ। तो अगर आप ऐसा जवाब देते हैं तो बहुत ही ज़्यादातर ऑलमोस्ट 80% चांस है कि जो है आपका सिलेक्शन इस जो है क्वेश्चन के साथ होना तय हो सकता है, क्योंकि कैंडिडेट को ऐसा ही, मतलब जो कंपनी आपको हायर कर रही है वो ऐसा ही कैंडिडेट ढूंढते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर हो। ठीक है। अगर किसी में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं होगी तो वो पर्सन जो है उस पर्टिकुलर रोल के लिए बना ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि जो पोजीशन निकली हुई है वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो बनी है। ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है और वही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अगर इस प्रकार से आप लोग जवाब देते हैं तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग आराम से पार कर जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सेफ रहें। धन्यवाद।